इंग्लिश वोकैबुलरी डे सेकंड, जहां पे मैं रोज आपके लिए एक नया वर्ड लेके आता हूं और सिखाता हूं कि कैसे हम उस वर्ड को डिफरेंट तरीके से यूज करते हैं और कैसे हम उससे नए वर्ड्स बनाते हैं। सो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं अगेन आपके लिए आज एक वर्ड लेके आया हूं, जिस वर्ड को हम सीखेंगे डिफरेंट तरीके से और उससे हम न्यू वर्ड्स बनाएंगे अपने इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कोलोकेशंस विद गेट। गेट से हम बहुत सारे न्यू वर्ड्स बनाएंगे जो हम अपनी डेली लाइफ में जो इंग्लिश बोलते हैं उससे रिलेटेड। ऑलराइट, और आप कभी कंफ्यूज होते हो कि इस वर्ड से हमेशा ये वर्ड कैसे आता है, मतलब ये फिक्स वर्ड है कैसे आता है, और इस वर्ड को हम कभी भी सिंगल यूज में ये नहीं करते हैं, हम इसके साथ इस वर्ड को इस्तेमाल करते ही करते हैं। सो सबसे पहले हम समझते हैं कोलोकेशंस होती क्या है। कोलोकेशन जो है गाइस वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट वर्ड में गेट रेडी। गेट रेडी, गेट रेडी का मतलब होता है तैयार होना। चाहे आप ऑफिस के लिए रेडी हो रहे हो या स्कूल के लिए रेडी हो रहे हो या फिर इंटरव्यू के लिए रेडी हो रहे हो, तो कभी भी जो रेडी वर्ड है वो कभी सिंगल यूज नहीं होता, वो हमेशा गेट के साथ आता है। गेट रेडी, जैसे मैं इंटरव्यू के लिए रेडी हो रहा हूं, आई एम गेटिंग रेडी फॉर इंटरव्यू, आई एम गेटिंग रेडी फॉर स्कूल। क्या तुम तैयार हो चुके हो? हैव यू गॉट रेडी? हैव यू गॉट रेडी? इस तरीके से हम यूज करेंगे गेट रेडी को। रेडी कभी भी सिंगल में यूज नहीं होता, यही हम मिस्टेक करते हैं ग्रामेटिकली जब भी हम इंग्लिश में बोलते हैं तो हमेशा गेट रेडी साथ आता है। नेक्स्ट वर्ड इज गेट वरिड, सॉरी गेट मैरिड। गेट मैरिड मतलब शादी करना, गेट मैरिड। बहुत सारे स्टूडेंट जब भी इंग्लिश में बात करते हैं तो गेट मैरिज बोलते हैं, मैरिज नहीं होता, गेट मैरिड होता है। गेट मैरिड, जैसे वह शादी कर रही है, शी इज गेटिंग मैरिड, उसने शादी कर ली है, शी हैज गॉट मैरिड। ऑलराइट, वह नेक्स्ट ईयर शादी कर रहा है, ही इज गेटिंग मैरिड नेक्स्ट ईयर। इस तरीके से यूज करेंगे गेट मैरिड, गेट मैरिड। कभी भी ये मैरिज नहीं होता है, कभी सिंगल यूज नहीं होता मैरिड। नेक्स्ट वर्ड इज गेट वरिड। गेट वरिड मतलब चिंतित होना। जैसे वह चिंतित है, ही इज गेटिंग वरिड अबाउट हिज एग्जाम। वह अपने एग्जाम्स को लेके बहुत ही चिंतित है, ही इज गेटिंग वरिड अबाउट हिज एग्जाम्स। इस तरीके से हम यूज करेंगे गेट वरिड को। नेक्स्ट वर्ड इज गेट हंग्री। गेट हंग्री, मुझे भूख लग रही है, आई एम गेटिंग हंग्री, आई एम गेटिंग हंग्री, राइट, आई एम गेटिंग हंग्री। क्या तुम्हें भूख लग रही है? आर यू गेटिंग हंग्री? इस तरीके से यूज करते हैं हम गेट हंग्री को। हंग्री वर्ड कभी भी सिंगल यूज नहीं होगा, उसके साथ गेट आना जरूरी है। नेक्स्ट इज गेट परमिशन। गेट परमिशन मतलब परमिशन लेना किसी भी काम को करने के लिए। जैसे मान लो आप कहीं जा रहे हो, किसी बड़े ऑफिस में जा रहे हो, ऑफिस में एंटर करने से पहले जो बाहर पियोन बैठा रहता है वो बोलेगा कि आपको पहले परमिशन लेने की जरूरत है, यू नीड टू गेट परमिशन फर्स्ट, यू नीड टू गेट परमिशन, राइट। क्या तुमने परमिशन ले ली है? हैव यू गॉट परमिशन? हैव यू गॉट परमिशन? इस तरीके से हम गेट परमिशन को यूज करेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज गेट चेंज्ड। गेट चेंज्ड, तुम बहुत बदल गए हो, यू हैव गॉट चेंज्ड, यू हैव गॉट चेंज्ड। तुम बदल गए हो जब से तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब लगी है, यू हैव गॉट चेंज्ड सिंस यू हैव गॉट गवर्नमेंट जॉब। दिस इज हाउ वी कैन यूज दिस वर्ड, गेट चेंज्ड, बदल जाना, राइट। तुम बहुत बदल गए हो, यू हैव गॉट चेंज्ड, यू हैव गॉट चेंज्ड। इस तरीके से। नेक्स्ट इज गेट ए चांस। गेट ए चांस मतलब चांस मिला। मुझे जो है एमएनसी कंपनी में काम करने के लिए एक चांस मिला था। I got a chance to work in a MNC company. I got a chance to work in a MNC company. इस तरीके से यूज करेंगे। Next word is get lost. Get lost from here. Get lost from my office. Get lost from my house. Okay? Next is get home. Get home का मतलब यहाँ पे है घर पहुंचना। क्या तुम घर पहुंच गए हो? Have you got home? Have you got to home नहीं यूज करेंगे। Have you got to home हम कभी भी यूज नहीं करेंगे। हम यहाँ पे डायरेक्ट पूछेंगे Have you got home? Have you got home? Have you got home? यहाँ पे इस तरीके से यूज करेंगे। टू हम तब लगाएंगे जब अगर माई हो, योर हो, ऐसे बोले कि क्या तुम तुम्हारे घर पहुंच गए हो। Have you got to your home? To your home, मैं अपने घर पहुंच गया हूं। I have got to my home. I have got to my home. वहां पे हम यूज करेंगे टू का जब भी पजेसिव एडजेक्टिव हो, ध्यान रखना। नेक्स्ट इज गेट डार्क, अंधेरा होना। अंधेरा हो रहा है, इट्स गेटिंग डार्क, इट्स गेटिंग डार्क। अंधेरा हो गया है, इट हैज गॉट डार्क, इट हैज गॉट डार्क। इस तरीके से यूज करेंगे हम गेट डार्क को, अंधेरा हो गया है। मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड इज गेट स्टक। गेट स्टक मतलब किसी दुविधा में फंस जाना, किसी ट्रबल, किसी भी सिचुएशन में फंस जाना, राइट। जैसे हम बोलेंगे कि मैं ट्रैफिक में फंस गया हूं, आई हैव गॉट स्टक इन ट्रैफिक, आई विल बी रीचिंग ओवर देयर अबाउट 1 आवर, राइट। मैं 1 घंटे में पहुंचूंगा वहां पे क्योंकि मैं ट्रैफिक में फंस गया हूं। आई हैव गॉट स्टक।
नेक्स्ट एग्जाम्पल, आप बॉस को अपोलोजाइज कर रहे हो कि सर सॉरी मैं ऑफिस में लेट आया क्योंकि मैं ट्रैफिक जैम में फंस गया था, आई गॉट स्टक इन ट्रैफिक जाम, जस्ट दैट्स व्हाई आई गॉट लेट फॉर ऑफिस। सो गेट लेट के साथ भी हम यूज करेंगे आई गॉट लेट। गेट लेट मतलब देर हो जाना, गेट लेट। नेक्स्ट इज गेट ड्रेस्ड। गेट ड्रेस्ड मतलब रेडी होना। लाइक जब भी हम किसी शादी में, किसी फंक्शन में या किसी बर्थडे पार्टी में जाते हैं तो हम वहां पे सबसे पहले ड्रेस चेंज करते हैं, राइट, फैंसी ड्रेस पहनते हैं। तो वह जो है अपने रूम में रेडी हो रही है, शी इज गेटिंग ड्रेस्ड इन हर रूम, शी इज गेटिंग ड्रेस्ड इन हर रूम। क्या तुम रेडी हो गए? हैव यू गॉट ड्रेस्ड? सो हैव यू गॉट ड्रेस्ड मतलब क्या तुमने फंक्शंस के कपड़े पहन लिए जाने के लिए? हैव यू गॉट ड्रेस्ड। नेक्स्ट इज गेट स्टार्टेड। जब भी हम इस वर्ड को यूज करते हैं कोई भी काम स्टार्ट कर, जैसे मैं बोल दूं कि लेट्स गेट स्टार्टेड, लेसन को स्टार्ट करने से पहले स्टार्ट करते हैं लेट्स गेट स्टार्टेड, तो वहां पे हम यूज करेंगे लेट्स गेट स्टार्टेड। कभी भी हम स्टार्ट नहीं बोलेंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड, इस तरीके से। गेट फायर्ड, ऑफिस से निकाल देना, राइट, कंपनी से निकाल देना। जैसे आई वाज गॉट फायर्ड बाय माय बॉस, गॉट फायर्ड बाय माय बॉस, इस तरीके से उसे कंपनी से निकाल दिया गया है। he has been got fired from his office, इस तरीके से यूज करेंगे get fired। get upset होना किसी भी word से, it's just like a word, like get upset, like she's getting upset, like she has been getting upset since 2 o'clock, like हम ऐसे बोल सकते हैं वह अपसेट हो रही है, लाइक she has been getting upset, इस तरीके से। वर्ड से ही मैच करता है, आप दोनों को एक दूसरे के साथ रिप्लेस करके यूज कर सकते हो इन योर डेली कॉन्वर्सेशन व्हेन यू हैव टू टॉक अबाउट व्हेन somebody is worried about something, right? नेक्स्ट इज गेट इनटू ट्रबल, मुसीबत में होना। तुमने मुझे इस मुसीबत में डाल दिया, you have got me into a trouble, you have got me into a trouble, तुमने मुझे मुसीबत में डाल दिया है, you have got me into trouble। I don't want to get into a trouble, मैं किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता, I don't want to get into any trouble, इस तरीके से यूज करेंगे हम। नेक्स्ट वर्ड इज गेट कॉल्ड। गेट कॉल्ड मतलब सर्दी लगना, राइट, आई एम गेटिंग कॉल्ड दीस डेज, मुझे जो है सर्दी लगी है। शी हैज गॉट कॉल्ड, उसे सर्दी हो गई है। नेक्स्ट वर्ड इज गेट अ जॉब। गेट अ जॉब मतलब जॉब लगना, मेरी जॉब लग गई है, आई हैव गॉट अ जॉब, मेरी नई जॉब लगी है, आई हैव गॉट अ न्यू जॉब, इस तरीके से। गेट अ कॉल, किसी का कॉल रिसीव होना। मुझे तुम्हारी कल कॉल आई थी, आई गॉट योर कॉल यस्टरडे, राइट, बट आई डिडंट पिक अप योर कॉल, मैं नहीं उठा सका, आई कुडंट पिक अप योर कॉल जस्ट बिकॉज आई वाज डूइंग सम वर्क, मैं कुछ काम कर रहा था। नेक्स्ट इज गेट वंस हेयर कट। देखो ये जो इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्वाइट इंपॉर्टेंट। गेट वंस हेयर कट का मतलब ये है कि बाल कटवाना। जैसे हम खुद वो काम हम खुद नहीं कर रहे हैं, हम अपने खुद बाल नहीं काट रहे हैं, हम किसी सेकंड पर्सन से कटवा रहे हैं। तो अगर आप सैलून में हो और आपका फोन आया किसी दोस्त का या फिर कोई भी ऑफिस से रिलेटेड कोई फोन आया, तो कह सकते हो आई एम सो सॉरी सर, आई विल कॉल यू लेटर, आई एम गेटिंग माय हेयर कट, मैं अपने बाल कटवा रहा हूं, आई जस्ट कॉल यू लेटर, आई एम गेटिंग माय हेयर कट। दिस इज हाउ वी कैन यूज दिस वर्ड, गेट हेयर कट। नेक्स्ट इज गेट अ जॉक। क्या तुम मुझे एक जोक सुना सकते हो? Could you get me a joke? So I could laugh, तो ताकि मैं हंस सकूं, क्योंकि I'm getting worried, मैं थोड़ा सा चिंतित हूँ, I'm getting upset. Get shocked, शॉक हो जाना। ऐसा इंसान जो आपको नहीं लगता कि वो लाइफ में सक्सेस हो गया या फिर उसने वो अचीवमेंट हासिल कर लिया है, तो you have got shocked कि उसने ये काम कर लिया है। आप अपने फ्रेंड से कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि वो एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले आएगा या फिर उसकी जॉब लग जाएगी, तो आप यू हैव गॉट शॉक, तो आप शॉक हो गए हो, आप गॉट शॉक दैट ही हैज गॉट अ गवर्नमेंट जॉब। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड इज गेट रॉन्ग। तुम मुझे गलत समझ रहे हो, यू आर गेटिंग मी रॉन्ग, डोंट गेट मी रॉन्ग, आई एम ऑलवेज राइट। डोंट गेट मी रॉन्ग, गेट मी राइट, मुझे सही समझो, जस्ट गेट मी राइट। शी ऑलवेज गेट्स मी राइट, हमेशा मुझे सही समझती है। गेट इट, इस लेसन को कंप्लीट करने के बाद मैं आपको बताऊं कि क्या आपको समझ में आया, गॉट इट, हैव यू गॉट इट, क्या आपको समझ में आ गया, हैव यू गॉट इट। मुझे समझ नहीं आया, आई डिडंट गेट इट। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप दोबारा लेसन को देख सकते हो। नेक्स्ट इज गेट फ्राइटन्ड। गेट फ्राइटन्ड मतलब हक्का हो जाना, हक्का बक्का हो जाना। गेट फ्राइटन्ड मतलब डर सा जाना। आई गॉट फ्राइटन्ड, इस तरीके से यूज करेंगे। लास्ट वर्ड दैट वी हैव इन द लिस्ट इज गेट क्लू।
गेट ए क्लू मतलब क्लू देना, किसी भी मतलब हिंट देना, गेट ए क्लू। आई गॉट अ क्लू, मुझे हिंट मिला है। इफ यू गेट मी ए क्लू, अगर आप मुझे हिंट दोगे तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको दे सकता हूं। इफ यू गेट मी ए क्लू, I'll be giving you the correct answer of this question. So guys, इस तरीके से हम यूज करेंगे गेट के साथ इन वर्ड्स को, अपने इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। हम जब भी हम बिगिनर्स होते हैं, जब भी हम इंग्लिश स्टार्ट करते हैं सीखना, तो हम इन्हीं टाइप के वर्ड्स के साथ कंफ्यूजन होते हैं। we get a lot of confusion like while speaking these words in our daily conversation. So करना क्या है, आपको पता चल गया होगा किस वर्ड के साथ हम कैसे यूज करेंगे और कौन सा वर्ड जो है वो फिक्स है किस वर्ड के साथ यूज होगा। So इस तरीके से आप इनको यूज करो, सेंटेंस बनाओ, इन्हीं पे कॉन्फिडेंट अपना हासिल करो। Definitely you're gonna be learn English in just couple of days by putting some little effort in it. So मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। Till then take care and have fun.